अब 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद आलाकमान की ओर से यहां दिल्ली में 2 दिन मंथन चला है, समीक्षा बैठकें हुई हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर। पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हार की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो हारे हैं इसीलिए वो लड़ते रहेंगे, वरना वो रिटायर होने का भी सोच लेते। लेकिन अब वो रिटायर नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कैसे अच्छा कर सकती है, इस पर अब स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कई ऐसे मुद्दे थे, उन पर भी बात हुई है कार्यालय के अंदर, और ये भी देखा गया है कि वोट शेयर ज्यादा बदला नहीं है दोनों पार्टीज के बीच में छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए शायद छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि वो लोकसभा में इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या मुद्दे होंगे जिन पर उनको फिर से फोकस करना होगा, चाहे वो ये मुद्दा हो कि पार्टी का जो काडर है उसे जमीन पे दुरुस्त करना हो, या फिर पार्टी के लोगों को समझाना हो कि एक एक तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट पे बात की जाए। क्योंकि टीएस सिंहदेव का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में माइक्रो मैनेजमेंट में पीछे रह गई। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के दौरान इस मीटिंग में जब खड़गे, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी तीनों मौजूद थे, तो कमलनाथ की मौजूदगी में राहुल गांधी ने सवाल किया कि मध्य प्रदेश में पार्टी का जो वोट शेयर है वो कम कैसे हुआ है, और इस पर बात रखी गई है कि वोट शेयर कम हुआ है, उसके काफी कारण रहे, लेकिन किस तरीके से वहां भी माइक्रो मैनेजमेंट करना और एक तरीके से पार्टी काडर को एक्टिवेट रखना, उसमें भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई। कमलनाथ इस मीटिंग में मौजूद थे और दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसकी काफी खबरें आई थी। लेकिन राहुल गांधी का कहना था कि ईवीएम का विषय एक अलग विषय है और इस बार पार्टी को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बात करें राजस्थान की। राजस्थान के मीटिंग में आज अशोक गहलोत समेत सचिन पायलट, रंधावा जी सब मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक समुदाय के मुद्दे को उठाकर ध्रुवीकरण करने की वहां पर कोशिश की, वो कोशिश कामयाब हो गई और फिर कांग्रेस का जो वोटर था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया और इसीलिए शायद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हुई है। इसमें सबसे गहन जो संगीन बात है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपना वोटर अब रिवाइव करेगी, क्योंकि 2024 के चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं और हर नेता ने यही कहा है कि किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी को इन स्टेट्स में, इन राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अहम सीटें, लोकसभा की जो अहम सीटें हैं वो कैसे मिल सकती हैं, उस पर ज्यादा गहन चिंतन होगा। और कल ही से जो सारे नेता हैं अपने अपने क्षेत्रों के, अपने अपने राज्यों के जो डेटा और वोट शेयर है उसका संज्ञान लेंगे और जो लोग हैं वो अपने राज्य में जाके उनसे मीटिंग करेंगे और पता करेंगे कि कहां कहां कमी रह गई है और इन सारी कमियों को अब पूरा करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी 2024 में अब पूरी जान झोंकनी होगी ताकि पार्टी की कुछ सीटें आ जाएं। बीजेपी अपने तरीके से इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है 2024 का, और इसी को लेके जो मंथन है वो कांग्रेस पार्टी में 3 राज्यों को लेके आज समाप्त हुआ है।